हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के नेक्स्ट पार्ट की। अभी तक हमने पढ़ लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज को प्रोजेक्ट किया जाए विद सम वेलोसिटी तो उसका मोशन कैसा रहेगा। इसमें हमने तीन केसेस पढ़े। जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्रोजेक्ट किया जाए, मतलब वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने देखा कि उसमें कोई डिविएशन नहीं होता, वो बिल्कुल अपने स्ट्रेट लाइन पाथ पे चला जाता है। सेकंड केस हमने पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी था। वो केस था कि जब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने देखा कि वहां पे वो सर्कुलर मोशन में रहता है और हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फोर्स ऑन द चार्ज विच इज क्यू वी क्रॉस बी के बराबर किया। वहां से हमने रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन निकाला, ओमेगा निकाला, टाइम पीरियड बताया, ये सारी चीजें हमने वहां से कैलकुलेट करी। थर्ड केस जो हमने बात करी वो था कि अगर किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एक एंगल थीटा हो, तो क्या होगा। तो हमने देखा कि वो पाथ एक हेलिकल पाथ बनता है जिसमें वेलोसिटी का एक कंपोनेंट पिच क्रिएट करता है, मतलब उस चार्ज को स्ट्रेट लाइन पे आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, जबकि वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, वो उसे एक सर्कुलर मोशन देने की कोशिश करता है। और ये दोनों मिला के एक हेलिकल पाथ बनाते हैं। इसमें हमने बात करी थी टाइम पीरियड की, रेडियस ऑफ हेलिक्स की और पिच ऑफ हेलिक्स की। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अभी हम करते हैं, देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अ चार्ज, क्वेश्चन आपके पास, एक चार्ज आपको दे रखा है 4 माइक्रोकूलम enters in a region of uniform magnetic field with the velocity 4I plus 7J। ये वेलोसिटी आपको दे रखी है। एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स, फोर्स भी आपको दे रखा है 5I कैप माइनस सी जे कैप न्यूटन्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ये आपका क्वेश्चन है कि इस फोर्स में जो अननोन सी है वो क्या है। ये आपका क्वेश्चन है और बस इतना ही आपको गिवन है। तो क्या कैसे करें इस क्वेश्चन को। कोई एंगल नहीं दिया, कितने एंगल पे ये एंटर किया है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रखा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो यहां देखिए अपने को फोर्स पता है, क्यू पता है, बी नहीं पता, और इस सॉरी वेलोसिटी पता है, लेकिन फोर्स भी अपने को पूरा नहीं पता। इसमें भी एक कंपोनेंट मिसिंग है, सी वाला कंपोनेंट जो है वो हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं तो इसमें दो वेरिएबल्स अपने को मिलेंगे, एक मिलेगा आपको फोर्स में जो सी है और दूसरा बी वेक्टर। अब एक इक्वेशन से आपको दो वेरिएबल तो नहीं मिल सकते, तो हमें कोई और तरीका इसमें सोचना पड़ेगा इसको सॉल्व करने का। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है यूज होगा, जो आप कई बार से पढ़ते आ रहे हैं, वो ये कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, मतलब फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये बात हमें पता है। और अगर ऐसा है तो हम यहाँ डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। और यहाँ हमें दोनों वेक्टर्स पता है, एफ भी पता है और वी भी पता है, वहां से हम सी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हो जाएगा 5I कैप माइनस सी जे कैप डॉट 4I कैप प्लस 7J कैप इक्वल टू 0। आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से, आंसर आएगा 20 माइनस 7J इक्वल टू 0, सॉरी 20 माइनस 7C इक्वल टू 0। तो यहां से C आपके पास आया 20/7। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बात। तो जो फर्स्ट थॉट अपनी जाती है वो ये फॉर्मूला यूज करने की जाती है, लेकिन यहाँ पे इस एक फॉर्मूला से अपना काम नहीं बन पाएगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो ये कॉन्सेप्ट्स भी ध्यान रखेंगे और उन्हें कैसे अप्लाई करना है ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको बोला गया कि अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स with a velocity of 4 into 10 to the power 5 meter per second enters a region of uniform magnetic field of 0.3 Tesla at an angle 60 degree to the direction of magnetic field। मतलब V और B के बीच में जो एंगल है वो आपको 60 डिग्री दे रखा है। पूछा गया find the radius and pitch of the helical path followed by the particle।
क्वेश्चन क्लियर है आपको? फाइंड द रेडियस एंड द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर की तरफ था और जो बीम ऑफ प्रोटॉन्स आए हैं वो, सॉरी अपन इस तरीके से नहीं लेंगे, यहाँ पे दिस इज फॉर, ये जो डायग्राम बनते हैं परपेंडिकुलर के लिए आसान रहता है। जब हमें एंगल पे देखना है तो हम डायग्राम ऐसा बनाएंगे, दिस इज बी और यहाँ पे एक एंगल पे वेलोसिटी है एट एन एंगल 60 डिग्री आपको दे रखा है, ठीक है। चार्ज Q अपने को पता है, Q कितना है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम, या E जिसको हम लिख सकते हैं, वही बात यहाँ पे है। इसका जो पिच और रेडियस पूछी गई है तो हमें पता है कि रेडियस आएगी इसके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से और जो पिच आएगा वो आएगा इसका पैरेलल वाले कंपोनेंट से। तो हम लिख सकते हैं दिस इज V sin 60 डिग्रीज एंड दिस इज V cos 60 डिग्रीज। रेडियस का फॉर्मूला अब आपको याद हो चुका होगा, होता है m V परपेंडिकुलर बाय QB, ठीक है। तो रेडियस कितना आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10⁻⁻27 kgs. This is mass of proton into V perpendicular. V perpendicular is V sin 60 और V आपको दे रखा है 4 into 10⁵ sin 60 degrees. क्लियर है बात? Divided by Q. Q है 1.6 into 10⁻⁻19 into B आपको दे रखा है 0.3. साइन 60 होता है √3/2। आप जब इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.2 into 10⁻⁻2 मीटर्स। ऐसे ही जब पिच की बात करें तो हमें पता है पिच है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वजह से या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, और वो होता है एक टाइम पीरियड में इसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी अपने को पता था, होता था 2πm/qb, दिस इज टाइम पीरियड। और अगर पिच निकालना है तो मैं इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा 2πm/qb मल्टीप्लाइड बाय v cos 60 डिग्री। सारी वैल्यूज हमें पता है, m इज मास ऑफ प्रोटॉन, q चार्ज ऑफ प्रोटॉन, b आपको दे रखा है, वेलोसिटी आपको दे रखी है। जब फाइनली आप इसे सॉल्व करेंगे तो पिच मिलेगा आपको 4.37 into 10⁻⁻2 मीटर्स। तेरे बाद ऐसे कैलकुलेट करके देखिएगा, ये इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है a uniform magnetic field of 30 millitesla, ये दे दिया आपको 30 millitesla, exist in the positive x direction, मतलब ये डायरेक्शन है i कैप, डायरेक्शन आपको दे रखी है पॉजिटिव एक्स में i कैप, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस e, q दे दिया आपको प्लस e, पॉजिटिव चार्ज है, एंड मास 1.67 into 10⁻⁻27, कौन सा पार्टिकल हो गया ये, प्रोटॉन की बात हो रही है ना, चार्ज पॉजिटिव ही है और मास ये प्रोटॉन की बात हो रही है यहाँ पे, इज प्रोजेक्टेड थ्रू द फील्ड इन द प्लस वाई डायरेक्शन, ओके। वेलोसिटी जो है वो प्लस वाई डायरेक्शन में है विद अ स्पीड ऑफ 4.8 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड जे कैप, ठीक है, पॉजिटिव आई इज जे कैप। तो यहां से अपने को एक बात समझ में आ गई कि B एंड V आर परपेंडिकुलर, B इज परपेंडिकुलर टू V, मतलब पाथ बनेगा सर्कुलर पाथ, ठीक है।